brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने जो फैसला किया वो थोड़ा अजीब है। राजनीति में जनता को गिफ्ट तब बांटे जाते हैं जब चुनाव नजदीक आता है। दक्षिण भारत से ही ये सिस्टम शुरू हुआ था जो बिहार तक पहुंच गया। तेलंगाना में जुबली हिल्स सीट पर उपचुनाव अभी खत्म हुआ है। अब 2028 से पहले कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं है। हो सकता है लोकल बॉडीज के चुनावों को ध्यान में रखकर रेवंत रेड्डी ने साड़ियों के जरिए महिलाओं तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी बनाई है। रेवंत ने सरकारी अधिकारियों को खास हिदायत दी है कि किसी भी हाल में महिलाओं को दी जाने वाली साड़ियों की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के पीछे गारंटी वाले वादों को माना गया, जिसमें महिला सेंट्रिक फ्री बस योजना ही थी। बाकी सारे वादों पुरुष महिला मिलाकर बने। गारंटियों ने ऐसा असर दिखाया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई। सरकार दावा करती है कि उसने सारी गारंटियां लागू कर दी। साड़ी कांग्रेस की किसी गारंटी में शामिल नहीं थी। अब एकदम से रेवंत रेड्डी आइडिया लेकर आए। ये संभव है कि बिहार में महिला वोटर्स को 10,000 देने के प्रयोग के सफल होने पर ऐसा कदम उठाया गया। इंदिरा अम्मा साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में 1 करोड़ महिलाओं में 1 करोड़ साड़ियां बांटनी शुरू हुई हैं। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर शुरू हुआ ये प्रोग्राम 2 फेज में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक चलेगा। पहला फेज 19 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें गांवों में साड़ियां बांटी जाएंगी। 1 मार्च से 8 मार्च तक चलने वाले दूसरे फेज में शहरी इलाकों में साड़ियां बांटी जाएंगी। साड़ियां हर महिला को नहीं मिलेगी। सरकार के रिकॉर्ड में जो महिलाएं गरीब हैं उनको ही इंदिरा अम्मा साड़ियां मिलेंगी। बांटी जाने वाली साड़ियां भी महिलाओं की बनाई होगी जो सिरसिला हैंडलूम वर्कर्स बनाती हैं। चूंकि एक साथ 1 करोड़ साड़ियां तैयार नहीं हुई, इसीलिए पूरे प्रोग्राम को 2 फेज में बांटा गया है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में राजनीति में साड़ियां बांटने का प्रयोग पुराना है। 2017 में केसीआर की सरकार ने भी साड़ियां बांटने के लिए बातू खम्मा स्कीम शुरू की थी। हालांकि ये स्कीम इसीलिए विवादों में रही कि केवल 290 रुपए की साड़ियां बांटी गईं। महिलाओं ने शिकायत की कि बेहद खराब क्वालिटी की साड़ियां बांटी गई। बहुत सारी महिलाओं ने या तो साड़ियां ली नहीं या साड़ियां पहनने की बजाय खेती के काम में उन्हें इस्तेमाल कर लिया। 2023 में सरकार बदलने पर रेवंत रेड्डी ने स्कीम नहीं रोकी, बल्कि नाम बदलकर इंदिरा अम्मा कर दिया। पिछले साल सरकारी साड़ियां नहीं बटी थी। सितंबर में उन्होंने 65 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2-2 साड़ियां बांटी थी। सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख साड़ियों का 4,800 करोड़ का ऑर्डर दिया था। 9 लाख मीटर फैब्रिक से महिलाओं के लिए साड़ियां बनी। अब सरकार ने हर साल करीब 800 रुपए वाली 2-2 साड़ियां बांटना तय किया है। सरकार ने हैंडलूम वर्कर्स से ही साड़ियां लेना तय किया है, तो इससे भी महिलाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। साड़ियां महिलाओं का सबसे पसंदीदा लिबास है। दक्षिण भारत में पहले भी साड़ियां चुनावी मकसद से बांटी जाती रही हैं और बांटी गई हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएम के चीफ ईपीएस पलानीस्वामी ने जुलाई में ही ऐलान कर दिया कि सरकार बनी तो नवविवाहित महिलाओं को रेशम की साड़ी और सोना दिया जाएगा। जयललिता के समय शादी सहायता स्कीम के तहत मंगलसूत्र के लिए सोना दिया जाता था। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।